पेरेंट्स और मैनेजमेंट के साथ बॉन्डिंग को लेके बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है मैनेजमेंट, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? वो बच्चा रो रहा था और किसी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? अपने स्कूल से हार वर्ड को बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट कभी हारता नहीं। और जब एडमिशंस अच्छे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वो आपके स्कूल में क्यों पढ़ाएं? तो अपने स्कूल के बच्चों को ये जरूर फ्रीडम दीजिए आप। जो ज्यादा बदमाश बच्चे हैं ना, उनके साथ मेरा बॉन्डिंग ज्यादा है। आई डोंट नो व्हाई। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक और नए एजुकेशनल पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए बाल भारती पब्लिक स्कूल गुवाहाटी। तो चलिए अब हम मिलाते हैं फाउंडर अशोका शर्मा मैम से। हेलो मैम। नमस्ते सर। तो मैम, स्वागत है आपका एजुकेशनल पॉडकास्ट में। तो हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं वो लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, अलग अलग संस्था के बारे में जानना चाहते हैं, और हम लोग लेकर जाते हैं आपके जो विज़न होते हैं, आप कैसा एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट को, आप एजुकेशन फील्ड में क्यों हैं, आपके क्या विज़न है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं अलग अलग स्कूल मैनेजमेंट को, और बहुत सारे लोग आते हैं एजुकेशन फील्ड में जो अपने स्कूल ओपन करते हैं या चैलेंजेस आते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस डिस्कशन से हमारी जितनी भी ऑडियंस है, आपके थ्रू कुछ उन्हें सीखने को मिले और कुछ अच्छा मैसेज जाए और वो अपने एजुकेशनल फील्ड की जर्नी स्टार्ट करें। तो चलिए मैम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मैम, सर ने बताया, आई एम अशोका शर्मा at Guwahati. After my education, I started teaching in one of those good schools in Guwahati, one of the best schools, I'd say. Then got married and had children. To bring them up, I took a little break, and then I worked in another of the good schools. Now, to start a school, my main vision was, why not give an education where children don't have to depend, they do not depend at all on private tuitions, at least till the age of, till class 10. And that's why I started. And initially that motto worked very well. But when students came in class 4 or class 5, they come in, then it becomes a little difficult. But still, we feel we have to work best in school, and we are doing so. My team of teachers are also doing so, to see that at the most, the good ones, not the struggling ones, reach class 10 and clear their boards without any tuitions. Okay. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा अपने बारे में भी एक्सप्लेन किया और बताया भी अपने विज़न के बारे में भी। तो अब हम जब एजुकेशनल फील्ड में आए और आप भी इतने सालों से हैं, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा जो बहुत सारे एजुकेटर्स जानना चाहते हैं, ठीक है? और हम चाहेंगे इसको नॉर्मल रखें। हाँ। कोई ऐसी प्लानिंग के थ्रू नहीं होता, क्योंकि आप सभी मेरे बारे में जानते हैं, मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे वर्क करने वाला भी पर्सन हूँ, और चीज़ें मैं वो पूछता हूँ जो लोगों को चाहिए, ठीक है? हम लोग जितने भी लोगों से मिलते हैं, हम लोग बताते हैं कि आप अंदर की ऐसी बातें बताएं जिससे लोग आपसे कुछ सीख सकें। हाँ। कुछ नॉलेज मिले, ठीक है? बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट को कुछ प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है? बहुत सारे पेरेंट्स कुछ जानना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड के, जितने भी एजुकेटर्स हैं, वो प्रिंसिपल हो सकते हैं, ठीक है? चेयरपर्सन हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, फाउंडर हो सकते हैं। तो पेरेंट भी कनेक्ट होना चाहता है ताकि वो अपने बच्चे को किसी ऐसे हाथ में दे, स्कूल में दे, जिससे उसके बच्चे का फ्यूचर बेहतर बने, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ चीज़ें जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने विज़न के बारे में थोड़ा सा मुझे बताया, राइट? और मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आप स्कूल इतने टाइम से रन कर रहे हैं, तो एजुकेशन जो प्रेजेंट में एजुकेशन है, ठीक है, और आने वाले 10 साल की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें और उसकी क्या प्लानिंग रहेगी आपकी, और अभी क्या प्लानिंग चल रही है? अगर सिर्फ मुझे एकेडमिक के बारे में अगर जानना है कि आप किस तरह से बच्चों को एकेडमिक जो सेशन है या फिर जो एकेडमिक आप प्रोवाइड कराते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप मुझे बता पाएँ तो हाँ। बहुत अच्छा होगा। यस सर। जो एकेडमिकली, पहले तो मैं बताऊँ कि हमारे स्कूल में क्या, व्हाट इज़ द यूएसपी। हम लोग एवरी चाइल्ड, यू विल नॉट बिलीव, एवरी चाइल्ड इज टेकन केयर ऑफ। खाली बोलते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, वो इट्स नॉट चाइल्ड सेंट्रिक, ये सब खाली डॉक्यूमेंट्स का वर्ड नहीं है यहाँ पे। मेरा एक पॉलिसी था, every child should be taken in till seats are available. ऐसा नहीं कि एंट्रेंस दे दिया एंड वो उसको नंबर कम आया तो नहीं लूँ मैं, और नंबर बहुत अच्छा आया तो वी टेक इन। जो नंबर अच्छा है वो बच्चे तो ऐसे भी आगे जाएगा बढ़िया से। बट नाउ वी टेक इन चिल्ड्रन हु आर स्ट्रगलिंग, whom we say under performers, उनको भी लेते हैं।
एंड विद द चेंज ऑफ सीन, अभी इतना टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, पहले इतना सारा टेक्नोलॉजी नहीं था, बट सिंस वी स्टार्टेड दिस स्कूल वी आल्सो हैड एन ऑडियो विजुअल देन as well. We had the smart class then as well, not with those big white boards. Then it was a huge TV screen. You know, I can also mention that company is now more in the education, JPL. They had the video and the teacher was the voice. Their tagline was the voice has to be the teachers. Usme se, and I'll very proudly say we were the first ones in Guwahati to start that. आफ्टर दैट स्मार्ट क्लासेस तो है ही, टेक्निकली आजकल बच्चे बोलते हैं मैम यूट्यूब में मिल जाएगा, you know, they study from the YouTube. But last year I remember someone downloaded and printed for me some answers of science, and वो science was, the answer was too much for the entrances after 12. अभी 8, 9, 10 में क्यों after 12 का बात करूँ मैं, या class 12 का बात करूँ मैं, you know. So it should not be like that. The main thing is knowledge impart करना है, बच्चे को knowledge मिलना है, ऐसा नहीं कि रट लिया and what everybody says. To the true sense, we don't do that. I want to see children acclimatized with the technology. I want the children to have their moral values. जिसके लिए हमारे यहाँ एक स्कूल सिनेमा बोल के है जहाँ you know short movies made by children 30 minutes का होता है, जहाँ moral lesson होता है, and then there's a book जो fill up करना चाहिए. So morally, it's very important morally to be strong. It's very important that skills, हाथों का काम जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आगे जाके भी इट्स सो कि नहीं खाली MSc कर लिया और यू नो बीटेक कर लिया एंड देन नो, हाथ का काम भी जानना है. वो मैं देख रही हूँ आगे 10 साल पहले स्किल्स डेवलप करना है. स्किल डेवलपमेंट, ठीक है. मुझे भी ये लगता है कि एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई स्टूडेंट है उसका परसेंटेज बहुत अच्छा बनता है 85, 90 है ना, 95. बट बहुत सारे स्टूडेंट मुझे देखने को मिले, इनफैक्ट मेरे साथ भी कुछ स्टूडेंट थे जो जिनका क्लासरूम में बहुत अच्छा परसेंटेज था, 95 प्लस थे, और मेरा उतना नहीं था, कम था. तो मुझे लगा कि हो सकता है वो आज वर्क कर रहे हैं. अगर आप एक होता है ना सक्सेसफुल, उसकी डेफिनेशन देखें तो शायद वो अभी खुश भी नहीं है, पैसा जरूर कमा रहे हैं. तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने बोला कि स्किल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सभी लोग फोकस कर रहे हैं कि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है. और मेरे पापा भी मुझे अभी भी बोलते हैं कि पढ़ाई तो ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने कुछ किया है, अच्छा डिग्री लिया, वो ठीक है, बट अगर आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं, कुछ भी हो आपके पास ऐसा हो, तो आपको लोग वर्क देंगे, लोग बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे. आप ही एक एग्जाम्पल हो. हाँ हाँ, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ. ठीक है, हम लोगों ने जब जर्नी स्टार्ट किया था, बहुत ही छोटी सी जर्नी थी, मुझे नहीं पता था कि ये क्या होगा, और आज इंडिया में टॉप लोगों से मैं मिल रहा हूँ. एजुकेशन फील्ड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उस पर हम लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं. तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. जब कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करता है तो एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली, वो ये है कि पेरेंट्स और मैनेजमेंट के साथ बॉन्डिंग को लेके बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है मैनेजमेंट. तो वो चैलेंजेस को आपके सामने भी आते होंगे, और अगर आते हैं तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? That is a big bad question, I will say. Challenges तो बहुत है आजकल, particularly after the COVID. Before that जो parents मुझे मिले थे, जो बच्चे मिले थे, that was such a lovely triangle, you know, parents, children, school, and इसलिए वो सब बच्चे बहुत अच्छा किया. In fact their results जितना अच्छा है, अभी life में वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. But अभी जो हो रहा है, I don't know why, after the COVID, as I said, बच्चे भी शायद more busy with technology, more busy with their mobile, and parents भी बच्चे जो बोलते हैं वो सुनते हैं. They believe that. एक बार आके पूछ लो स्कूल से ऐसा हुआ क्या, या बॉन्ड क्यों नहीं है, अभी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहा है. If we ring up also, the parents will say होमवर्क नहीं कर रहा है, ये आपका ड्यूटी है. I got a reply like that. आपका ड्यूटी है देखना है कि होमवर्क कर रहा है. तो we say yes, पनिशमेंट दो तो भी फंसा, पनिशमेंट ना दो तो भी फंसा, बच्चे नहीं सीख रहे. तो कैसे करें वो पेरेंट्स को? इट्स अ रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स कि प्लीज सी दैट योर चाइल्ड इज रियली कंसंट्रेटिंग ऑन द वर्क ऑफ द स्कूल, एंड सच्ची में नॉट जस्ट स्टडीज, इवन इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. बट ये भी दिखाई देता है आजकल बच्चे को समय नहीं मिलता है. यहाँ से गया कोई म्यूजिक क्लास, कहीं स्विमिंग क्लास चला गया, कहीं कंप्यूटर क्लास चला गया, नहीं तो एबेकस चला गया. वो भी इतना भी नहीं. पेरेंट्स, दिस इज अ मैसेज फॉर द पेरेंट्स. अच्छा, तो अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या इतना
बच्चे पे बर्डन जो प्रेशर होता है वो क्या हैंडल कर सकता है एक बच्चा? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता। बच्चे बोल नहीं पाते हैं, दे थिंक ठीक है चला गया, फ्रेंड्स मिलते हैं यू नो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। बट आई मेट अ चाइल्ड यस्टरडे, क्लास 3, only class 3. She goes from school, then she's brought back for yoga, and then she has extra classes, remedial classes, and then now the parents want her to go to swimming for swimming also. अभी वो बच्चे थकेंगे नहीं क्या? ब्रेन फैग एक होगा, ब्रेन विल बिकम टायर्ड। तो कैसे वो रिसेप्टिव होंगे, कैसे उनका रिटेंशन होगा, वो भी तो सोचने का बात है। उनको तो अपना टाइम भी देना है, बट विदाउट मोबाइल। एक कुछ लोगों से मैं मिलता हूँ, कुछ मदर हाँ। है ना बच्चों की, वो ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत बिजी रहे, हाँ। ठीक है, पढ़ाई करे, और वो मुझे नहीं लगता कितना उस एज में बच्चे को इतना बिजी रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल आप तो नहीं। इतने यस एजुकेशन, यस, इतने पेरेंट्स से एटलीस्ट 3, मिलते एटलीस्ट हैं। क्लासेस 4 5, द प्राइमरी सेक्शन जो होता है ना सर, उसमें तो बच्चे को अपना स्पेस चाहिए, खेल के एंजॉय करके लाइफ डेवलप होना चाहिए। एवरी टाइम बड़ा वेकेशंस जब होता है ना, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, 10 12 डेज का, मेरा द प्रीवियस डे असेंबली में आई सेड हॉलीडेज, यस व्हाट विल यू डू? कोई तो कुछ नहीं बोलेगा। आई सेड स्लीप एज मच एज यू वांट, play as much as you want, be naughty as much as you want, but not naughty कि किसी और को तंग कर दिया। एक याद आया, मैं आप सभी के सामने एक बात रखना चाहता हूँ, और मैंने वो बात निकाला। मुझे लगता है ना, हम लोग जिस लेवल पे अभी का जो समाज है जो बच्चों को प्रेशर डाल रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं हूँ, आसपास सब लोग, आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप याद करिए कि आप फर्स्ट सेकंड 5 तक अगर आपने पढ़ाई किया, तो उसमें से मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को 1% भी याद नहीं कि उसने क्या किया है। 100%। और 6वीं 7वीं जो क्लास होती है ना, 7th 8, यहाँ जो ये जो एज होती है, वहां से मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस, बेस मजबूत करना चाहिए। बट आज की डेट में जो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में है, उसका बेस तो ऑलरेडी मजबूत ही है, उसको क्या आप मजबूत करने में लगे हो? उसको डिसिप्लिन जरूरी है कि आप उसको डिसिप्लिन सिखाएं, ये एक चीज है। बट उतना प्रेशर मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल है, हो सकता है इस पर मैं गलत हूँ, बट जितने भी एजुकेटर से मैं मिलता हूँ, तो सभी लोग बोलते हैं, और मैं अपने आसपास के जितने भी लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप फर्स्ट सेकंड 4th 5 6 तक के बच्चों पे बिल्कुल प्रेशर मत दीजिए, खेलने का मौका खेलने देना पे चाहिए, मौका। खेलना चाहिए। और एक चीज में ये मैसेज भी पेरेंट्स के लिए है, विच आई डिड विद माई सन्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि तुम क्लास में फर्स्ट आए हो या सेकंड, नो, यू जस्ट इम्प्रोवाइज ऑन योर सेल्फ, यू नो। कितना सीखा है। अगर तुमको अभी जितना भी मार्क मिला वो उससे 1 मार्क भी ज्यादा हुआ ठीक है, नहीं भी हुआ ठीक है, लेकिन क्लास में फर्स्ट आया सेकंड आया हैज नो मीनिंग। एंड इन आवर स्कूल क्लास हम लोग रैंक्स नहीं देते हैं, ये बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं देते हैं। व्हाई? बिकॉज समटाइम्स एक बच्चा स्पेशली छोटा वाला, वी हैव सीन एग्जाम के टाइम में लिखा, आफ्टर दैट दे स्टॉप, एंड देन क्यों नहीं लिख रहे हो? मन नहीं कर रहा है। तो मन नहीं कर रहा है ना, हाँ। तो उसको उसी क्लास के बच्चे को क्या रैंक देना? एक और वर्ड है जो मुझे, ये अभी कुछ सालों में जब एजुकेटर से मिल रहा हूँ ना, तो सबके सामने बातें रख रहा हूँ, और कुछ लोगों से मिलने वाला भी हूँ जो हमारे कुछ सांसद विधायक हैं, ताकि मेरी बात आगे तक जाए। ये पास और फेल वाला कॉन्सेप्ट जो है, उसको मुझे खत्म करना है एजुकेशन में। एक मेरा विजन है कि जो छोटा बच्चा है वो कभी भी हारता नहीं है, वो सीखता है। सीखता है। ये हार वर्ड आया कहाँ से? हाँ। ये हार वर्ड तब आता है, जो हार शब्द है, ये तब आता है जब एक पर्सन है जो बहुत समझदार हो जाता है, ठीक है, और वो लगभग 20 25 26 साल का है, वो कुछ करने जा रहा है, हो सकता है वहां पे भी नहीं कभी कोई फेल होता ही नहीं है, ठीक है, वो सीखता है। हाँ। और ये हम छोटे, एक बहुत अच्छा वीडियो देखा जहां पर एक बच्चा रो रहा था, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। वो बच्चा रो रहा था और किसी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, तो उसने बोला कि मैं कुछ भी करता हूँ, मैं हार जाता हूँ। ओहो, दैट्स सैड। और उस दिन पता नहीं, बतौर एजुकेटर मेरे माइंड में था कि जितने भी एजुकेटर से मैं आने वाले समय में मिलूंगा, मैं यही बोलूंगा कि अपने स्कूल से हार वर्ड को बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट कभी हारता नहीं। आई होप कि इस बात से आप एग्री करेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये चीजें पेरेंट तक मुझे पहुंचाना था, वो जब आप बड़े एजुकेटर इस बात को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम दूसरे इसमें आते हैं कि जब आप स्कूल चलाते हैं, सिंपल सी बात है, एडमिशंस का टाइम आता है, और एडमिशंस भी जरूरी होते हैं क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। और जब एडमिशंस अच्छे होते हैं, ज़्यादा होते हैं,
तो टीचर भी मोटिवेट होते हैं, Motivate होते आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे मैनेजमेंट का विजन बहुत अच्छा होता है हाँ। कि हम अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उतने पेरेंट आ नहीं पाते, मतलब पेरेंट का मतलब एडमिशंस जो हाँ। अपने बच्चों को नहीं पहुंचा पाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई पेरेंट अगर अपने बच्चे को आपके स्कूल में पढ़ाना चाहता है, तो पेरेंट्स के पास तो 10 स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, जी। उसको 10 आसपास के स्कूल की इंफॉर्मेशन है, वो आपके स्कूल में क्यों पढ़ाए? एक ही रीजन मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ सच में हर एक बच्चे को पर्सनल केयर मिलता। कोई भी यू वॉक इन एंड सी यू विल फाइंड, इवन एक दो बच्चे मेरे टेबल में बैठे हैं। देखा मैंने। यस, बच्चे बैठे हैं, पढ़ाती हूँ, किस सब्जेक्ट में वीक है, फोन कॉल्स में करती हूँ। और एक बात है आजकल विच इज वेरी प्रेवलेंट, यू नो, कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहता, वट एवर द रीजन, मेंटल हेल्थ कंडीशन और वट एवर, हम खुद जाके घर में आफ्टर टाइम व्हेन द पेरेंट्स से नहीं भेज पा रही हो, फोन करते हैं, आके मिलते हैं। एक मदर मुझे आके रो रहे थे, उसको नहीं ला पा रही हूँ मैं घर जाके बच्चे को समझा के बुझा के, पहले दिन तो इवन इफ इट इज लेट यू कम विथ मी, लेकर आती हूँ, वो मैं करती हूँ। एंड देन आई एज अ पर्सन फ्रॉम द मैनेजमेंट, आई एम हियर एवरी डे। जो पेरेंट्स आएंगे मुझसे मिलना है, हर एक टीचर का कैसा क्या काम हो रहा है, along with our principal, along with our academic in charge, you know, हर दिन मैं यहाँ हूँ, हर वर्क टीचर का देखती हूँ। सो पर्सनल केयर एंड दैट मैनेजमेंट जो 1:1 एवरी डे जो ग्राउंड में है, these are the two USPs that I understand. इससे एक और चीज आई जो आपने बोला कि बच्चे आपसे बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, हाँ, तो वो बहुत। देखने को भी मुझे मिला, एक बच्ची आई आपके साथ, वो बॉन्डिंग मुझे देखने को मिला स्टूडेंट और आपके बीच, ठीक है। एक बच्ची थी मैम के यहाँ पर आई, सब लोग यहाँ थे, अलग अलग स्टाफ बैठा हुआ था, हम लोग मैम के साथ बैठे हुए थे, तो बच्चे बिना डरे, है ना, उसके फेस को, क्योंकि वो जस्ट मैं बैठा था तो उसने मुझे ही फेस किया, तो बिना डरे बिना कुछ सोचे मैम के पास आया और उसने मैम को बताया कि मैम मेरा पेट दर्द कर रहा है। और उसका जो बताने का जो उसका उसके जो अंदर से भाव आ रहे थे ना, वो ये आ रहे थे कि मैम के सामने मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। तो अपने स्कूल के बच्चों को ये जरूर फ्रीडम दीजिए आप कि वो बच्चा आपसे आकर कुछ भी बात शेयर कर सकता है। Very much. ये आप अपने बच्चों को फ्रीडम, वो फिर गर्ल्स हो या बॉयज हो, आप सभी को ये फ्रीडम जरूर दीजिए, Right. जो मुझे आपके यहाँ देखने को राइट, मिले, जो आपने देखे रखा है। अप्रोचेबल होना है। बीएड में लिखा हुआ होता है कि प्रिंसिपल हो, यू नो, शुड बी अप्रोचेबल। सो अप्रोचेबल होना है। जो ज्यादा बदमाश बच्चे हैं ना, उनके साथ मेरा बॉन्डिंग ज्यादा है, आई डोंट नो व्हाई, एंड देन फाइनली मैं उनको काम करवा सकती हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। चलिए, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट यही चीज़ें मुझे जानना था। किसी एजुकेटर, प्रिंसिपल या टीचर्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं चाहूँगा एक Yes. छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से और हो। Right. Only message for the schools. Please keep your doors open for everyone. Entrance हो गया, सच्ची में we have to filter. Somewhere we have to filter. How do we control the admissions? The number of seats are limited. Why not first come, first serve? The advertisements should go like this: when the admissions are open for this month, first come, first serve. Why take on the basis of entrances? Because children who do not qualify in the entrances, they also later on do well. And I take pride in saying our doors are open for every child. Every child is a welcome here. Thank you so much. ओके, थैंक यू मैम। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हम जल्द ही एक और नए ऐसे पॉडकास्ट के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।